2019 में केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद 370 का मामला फिर से गर्मा गया है। अभी हमारे साथ कुछ बनारसी जुड़े हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर 370 पर इनका क्या राय है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष राय है। 370 हटना कहाँ तक सही है, आप इस पर क्या कहें? 370 हटना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वहाँ पे जब से 370 हटा है वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ कम हुई हैं। काफ़ी लोग वहाँ जाके बस रहे हैं, वहाँ पे घर ले रहे हैं, वहाँ पे रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं 370 के हटने से। उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि 370 हटना जम्मू कश्मीर को जहन्नुम बना देगा, इस पर क्या कहें? देखिए, जहन्नुम उनके लिए बन रहा है जो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ करते थे, पत्थर मारते थे, सैनिकों की हत्या होती थी वहाँ पे जब। और अब 370 हट चुका है तो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ कम हो गई। उन चीज़ों को जो लोग बढ़ावा देते थे 370 की गतिविधियों में जो होती थी, जैसे आतंकवादी हमले, कभी बम फटना, तो ये चीज़ें सारी अब कम हो चुकी हैं और ये उन लोग के लिए जहन्नुम बन चुका है जो आतंकवादी हमले करते थे। अब वहाँ पे ये नहीं हो रहे हैं। उनका जो ऊपरी कमाई होती थी आतंकवादी हमलों से पाकिस्तान से जो फंड आता था वो बंद हो चुका है, तो ये उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। इनका कहना है कि आतंकवादियों के लिए वो जहन्नुम बना है। अभी हम इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशुतोष तिवारी अर्षित है। अच्छा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अभी की सरकार जो है वो कह रही है कि नेहरू जो है 370 के लिए जिम्मेदार थे और उनका कहना है कि 370 के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिम्मेदार थे। इस पर आप क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल पर तो संदेह करना जो करता मूर्खता का विषय है। जो अलग अलग रियासतों में जो भारत था, आज अखंड भारत अगर बना हुआ है, आज जो 29 राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। आज हम जिस भारत में खड़े हैं, पूरा भारत यहाँ से जब नक्शा उठाता है तो पूरा अखंड भारत दिखाई देता है। कुछ राज्य आज भी पीओके बच गया, ये सब पूर्व की जो सरकारें थी उसकी देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हर युवाओं के लिए आदर्श हैं। रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो वह तो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। आज सरकार उनकी नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं है, चाहते हैं कि फिर से विशेष राष्ट्र का दर्जा मिले, कि वो लोग अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। आज जब से 370 यहाँ पर सरकार ने उसको हटा के लागू किया है, आज देखा जाए इकोनॉमिकल फैक्टर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर आगे आया है। जम्मू कश्मीर का हर एक जो नौजवान है खेल कूद में आगे आया है, वहाँ से खिलाड़ी आगे निकल कर आ रहे हैं, वहाँ से अच्छे सैनिक निकल कर आ रहे हैं। हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के युवा आगे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आज दिया है, ये फैसला अगर 20 वर्ष 30 वर्ष पहले दे दिया होता तो आज जम्मू कश्मीर के युवा भी आज अच्छे स्तर पर देश का नेतृत्व करते हुए दिखाई देते। मगर लेट से ही सही, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे भारतवासी एक साथ मिलकर इसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि जो फैसला दिया है यह हर एक भारतीय के लिए, भारत माँ के लिए, राष्ट्र के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही आगे और बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला फैसला ही है। 370 को आप किस नज़रिए, आपका नज़रिया क्या होगा? 370 अगर हटा है केंद्र सरकार के इस फैसले से, आप क्या कहें? हम कहना चाहेंगे कि 370 हट गया तो ये बहुत ही बढ़िया हो। इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा देश का भी विकास अच्छे से हो पाएगा। वहाँ के लोग हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे इन्होंने बताया खेल कूद और फिर रोजगार सब कर सकेंगे। उसी तरह वहाँ पे और भी बहुत से काम होंगे। टेररिस्ट गतिविधियाँ तो हटी ही है और भी वहाँ पे इकोनॉमिक टूरिज़्म और भी अच्छे से बढ़ेगा। जैसे कि ये G20 का समिट जम्मू में हुआ था, तो उसके साथ ये दिखाया कि हमारा सिक्योरिटी भी इतना बढ़िया है। तो उस तरह से ये सब 370 हटने का नतीजा है। तो उससे हम लोग अपना सिक्योरिटी भी दिखाएंगे कि वहाँ पे हम लोग का देश है, तो उसमें हम लोग का पूरा कंट्रोल है, हम लोग सिक्योरिटी बड़ा है, बढ़िया है हम लोग का, इसे उसमें दिखाएगा। और जैसे कि और पहले जब नहीं हटा था तब मतलब वो उसको लोग अलग से, उसका एक अलग संविधान था। इस चक्कर में तो तब फिर जो उनको बोलते हैं कि वो वैसे पहले जैसे सही है, तो उस हिसाब से तो उनको फिर जो अपनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उन लोग 7 सिस्टर वाले हैं, तो उन लोग को भी तो अपने उन लोग डिमांड करते, तो उनको भी उस तरह छोड़ देना चाहिए। पर उन लोग भी अपने साथ हैं, क्योंकि जान इंडिया का भाग है, तो उन लोग को भी उसी तरह इंडिया का भाग रहना चाहिए। तो इसीलिए उन लोग जो आतंकवादी, सिर्फ उन लोग का यही बस कहना है कि वो अलग रहना चाहिए। अच्छा, इनका कहना है कि 370 हटना सिर्फ आतंकवादियों को परेशान कर रहा है, इस पर आप क्या? देखिए, आतंकवादी तो इससे परेशान हुए ही, क्योंकि उनकी तो पूरी गतिविधियाँ बंद होंगी। लेकिन इससे क्या है कि आगे जो हमारा जो टूर था, वो भी जैसे कि जो पहले लोग जाते थे दर्शन करने या फिर कुछ भी टूरिज़्म के नाम पे, तो उनके ऊपर हमले का बहुत हमेशा खतरा रहता था, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियाँ थी। फिर दूसरा जो कि ट्रेड होता था, ट्रेड में परेशानी होती थी, तो उसके कारण दिक्कतें होती थी लोगों को। तो अब वो सब नहीं होंगी 370 हटने से। जैसे कि अब बहुत सारे, जैसे उमर अब्दुल्ला बोले कि इसको जहन्नुम बना दिया जाएगा 370 हटेगा तो, लेकिन अब जैसे भारत का ये भी भाग है जम्मू कश्मीर,
तो इसको भी हम यानी कि इसी साथ ही में डेवलप हो, क्योंकि वहाँ पे तो पहले पूरा कानून उसका अलग था, पूरा उसका नियम अलग था। अब वहाँ पे जैसे सब साथ ही में होगा तो उससे कोई जैसे जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं और हमारा जो और शिक्षा, वहाँ पे मेन इम्पोर्टेंस सबसे शिक्षा की, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और कुछ समय पहले हमने देखा था कि वहाँ पे पूरी तरह इंटरनेट बंद थे, पूरे दिन तक कितने समय तक बंद थे, तो वो सब नहीं होंगे अब इससे, और वहाँ के लोगों को सेफ्टी मिलेगी इससे। तो ये हमारे साथ जुड़े थे बनारस के कुछ छात्र। उनका कहना है कि 370 हटना बहुत ही सही फैसला है सरकार का, और 370 अगर किसी को विचलित कर रही है तो वो है जम्मू कश्मीर में फैलाने वाले आतंक के आतंकवादी। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.